हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी कहानी है बहू का कन्यादान। निधि शादी के बाद पहली बार मायके आई है। पड़ोस की भाभी और सहेलियों ने आते ही घेर लिया और प्रश्नों की छड़ी लगा दी उसके ऊपर। माँ दूर बैठी अपने जिगर के टुकड़े की गतिविधियाँ बड़े ही गौर से देख रही है और सोच रही है कि लग ही नहीं रहा कि ये हरदम हंसने खिलखिलाने वाली मेरी प्यारी निधि है। क्या ससुराल में मेरी बिटिया को कोई तकलीफ़ है? शारदा देवी से न रहा गया और वो एकांत पाकर निधि के पास आ बैठी। बिटिया, ससुराल में सब कुछ ठीक तो है? तुमको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? अरे नहीं अम्मा, हमको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। निधि बनावटी हंसी हंसते हुए बोली। बिटिया, हमारी आंखें तो कुछ और ही देख रही हैं। शारदा ने निधि के सर पे हाथ फेरते हुए कहा। अम्मा, सफ़र की थकान है और कुछ नहीं। आपकी चीनू कल से फिर वैसी ही दिखेगी। निधि ने माँ के कंधे पर सर टिकाते हुए कहा। निधि को घर में सब प्यार से चीनू ही बोलते थे। माँ के मन में रह रहकर ये टिस उठती कि मेरी बच्ची न जाने क्यों मानसिक रूप से दुखी है। उसने जब अपने मन की ये शंका अपने पति राजीव से जाहिर की तो राजीव ने कहा कि तुम नाहक ही परेशान हो रही हो शारदा। निशांत बहुत अच्छा लड़का है, वो निधि का पूरा ख्याल रखता होगा। निधि शारदा और राजीव की सबसे बड़ी बेटी है। उससे छोटी 2 बहनें और एक भाई है। निधि पढ़ने में बहुत अच्छी है। उसने इस साल बीएससी की परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न से पास की है। वह अपनी पढ़ाई पूरी करके बैंक में जॉब करना चाहती थी, लेकिन बुआ ने उसके लिए रिश्ता भेज दिया। लड़का सुंदर और मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत था, तो राजीव और शारदा ने उसकी शादी कर दी। निधि भी इस रिश्ते के लिए अपनी दोनों छोटी बहनों के लिए तैयार हो गई, क्योंकि लड़के वालों की दहेज की कोई मांग न थी। 1 हफ्ते बाद निशांत निधि को लेने आ रहा था। उसने आज शारदा को फ़ोन करके ये जानकारी दी थी। ये सुनते ही निधि, जो अब कुछ सामान्य हो रही थी, फिर से दुखी हो गई। माँ ने देखा कि निशांत के आने की सूचना से चीनू का चेहरा, जो सुर्ख लाल गुलाब की तरह खिल जाना चाहिए, वो और मुरझा सा गया है। माँ समझ गई कि मेरी चीनू को कुछ न कुछ परेशानी तो ज़रूर है। रात को खाने के बाद जब सब सोने चले गए तो शारदा जी निधि के पास आई। वो विचारों के गहरे समंदर में डुबकी लगा रही थी, जिससे उसको किसी के आने का एहसास न हुआ। शारदा जी निधि के पास लेट गई और बेटी को सीने से चिपका लिया। माँ का प्यार भरा स्पर्श पाकर निधि की आंखों से गम का ज्वार बह चला। क्या बात है मेरी बच्ची, अपना दुख मुझसे कह दो तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। शारदा जी ने प्यार से निधि के बालों में अंगुली फिराते हुए कहा। अम्मा, निशांत के प्रेम संबंध अपनी भाभी से हैं। उन्होंने मुझे छुआ तो दूर, मुझसे ढंग से बात तक नहीं की। मुझसे दोनों लोगों ने कहा है कि अगर मैं किसी से ये बात बताऊंगी तो वो मुझे जान से मार देंगे। निधि ने रोते हुए कहा। शारदा, क्या इतना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ? जानकी जी को मालूम है ये सब? निधि, नहीं, माँ जी को कुछ नहीं पता। मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा। तू चिंता न करो बिटिया, हम सब ठीक कर देंगे।
माँ ने निधि के आंसू पोंछते हुए कहा। दूसरे दिन राजीव और शारदा निधि की ससुराल जा पहुँचे। निधि की ससुराल में सास जानकी देवी, जेठानी रूपा और पति निशांत 3 लोग ही हैं। जेठ प्रशांत का 3 वर्ष पूर्व एक सड़क दुर्घटना में देहावसान हो गया था। ससुर भी 1 साल पूर्व अपनी बीमारी की वजह से नहीं रहे। काफ़ी संपन्न परिवार है, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है। जानकी देवी ने अचानक यूं समधी और समधन जी के आने का कारण पूछा तो शारदा जी उनको अंदर ले गई और पूरी घटनाक्रम को विस्तार से बताया। जानकी जी ये जानकर आश्चर्यचकित रह गई और बेटे को बुलाकर सख्ती से पूछा तो उसने भाभी के साथ अपने संबंध को स्वीकार कर लिया। जानकी जी ने उसी क्षण अपने बेटे और बहू को अपनी संपत्ति से बेदखल करके घर से निकल जाने को कह दिया। जानकी जी ने राजीव और शारदा जी से क्षमा मांगी और कहा, अनजाने में मैंने निधि के साथ अन्याय किया है। मैं उसकी खुशियाँ तो उसे वापस नहीं दे सकती, लेकिन उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं निधि की दूसरी शादी अपने घर से करके उसका कन्यादान करना चाहती हूँ। क्या आप लोग मेरे इस निर्णय में मेरा साथ देंगे? अगर हाँ तो जल्दी से उसके लिए कोई सुयोग्य वर देख लीजिए। जानकी जी की बरबस आंखें भर आई। शारदा और राजीव ने जानकी जी से कहा, बहन जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, फिर आप प्रायश्चित क्यों करेंगी? आपने जानबूझकर कुछ किया नहीं है। फिर भी मैं निधि का कन्यादान करना चाहती हूँ, प्लीज मना मत कीजिएगा। जानकी जी ने अनुनय भरे शब्दों में कहा तो राजीव और शारदा मना नहीं कर पाए। समय अपनी गति से चल रहा। निधि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बैंक में सर्विस करने लगी। कुछ समय पश्चात उसी बैंक में निधि के साथ कार्यरत नीरज के साथ निधि की धूमधाम से शादी हो गई। जानकी जी ने कन्यादान किया और अपनी सारी संपत्ति निधि के नाम वसीयत कर दी।